एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और पुराने बरगद के पेड़ों की छाया में जीवन बीतता था, वहां रहते थे राजेश और उसकी परिवार। गांव का नाम था सरायपुर, जो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बसा हुआ था। राजेश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वह पढ़ा लिखा था, शहर जाकर नौकरी करने का ख्वाब देखता था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उसे बांधे रखती थीं। उसके पिता ठाकुर साहब गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनकी बात सब मानते थे। राजेश की बहन मीरा गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। मीरा को संगीत पसंद था, वह अक्सर शाम को नदी किनारे बैठकर गुनगुनाती थी। लेकिन गांव की रूढ़िवादी परंपराएं उसे बांधती थीं। ठाकुर साहब ने मीरा की शादी तय कर दी थी, पड़ोस के गांव के एक अमीर परिवार के लड़के विक्रम से। विक्रम एक व्यापारी का बेटा था, शहर में कारोबार करता था, लेकिन गांव की जड़ें उसे खींचती थीं। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में उत्साह था, लेकिन मीरा के मन में एक अजीब सा डर था। वह रातों को सपने देखती थी, जिसमें वह सफेद कफन में लिपटी हुई घूमती थी। यह क्या है भाई? वह राजेश से पूछती। राजेश हंसकर टाल देता, सपने हैं बहन, शादी की घबराहट है। लेकिन राजेश को भी लगता था कि कुछ गलत है। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी, जो सदियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि सरायपुर में कभी एक दुल्हन थी, जो शादी के दिन मर गई थी, और उसकी आत्मा अब भी घूमती है, कफन में लिपटी हुई। जो भी उसकी याद करता वह आ जाती। लेकिन ये सिर्फ कहानियां थीं, या ऐसा लोग मानते थे। शादी से एक हफ्ता पहले मीरा को एक पत्र मिला। अनजान हाथ से लिखा, तुम्हारी शादी मौत की ओर ले जाएगी, भाग जाओ। मीरा डर गई, लेकिन किसी को नहीं बताया। वह सोचती, शायद कोई मजाक है। विक्रम से उसकी मुलाकात हुई थी, वह अच्छा लगता था। लेकिन उसके मन में एक और नाम था, अजय, गांव का ही लड़का, जो मीरा से प्यार करता था, लेकिन गरीब होने के कारण शादी नहीं हो सकती थी। अजय ने मीरा से कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मीरा ने परिवार की खातिर चुप रहना चुना। तैयारियां जोरों पर थीं। घर में मेहमान आने लगे। ठाकुर साहब ने बैंड बुक कराया, फूलों की मालाएं सजाई गईं। मीरा की सहेलियां हंसती खेलती थीं, लेकिन मीरा का मन उदास था। एक शाम वह नदी किनारे गई, जहां अजय इंतजार कर रहा था। क्यों कर रही हो यह शादी? अजय ने पूछा। मीरा की आंखों में आंसू थे। मजबूरी है अजय, पापा की इज्जत। अजय ने कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, भाग चलो। लेकिन मीरा मना कर दी। वह लौट आई घर, लेकिन मन में तूफान था। रात को फिर वही सपना। कफन में लिपटी एक औरत, जो मीरा का चेहरा लिए हुए थी। वह चीखती, मत करो शादी। मीरा जाग गई, पसीने से तर। राजेश कमरे में आया, क्या हुआ? मीरा ने सब बता दिया। राजेश ने कहा, चलो पंडित जी से पूछते हैं। अगले दिन पंडित जी आए, पूजा की, कहा कोई बुरी आत्मा है, लेकिन शादी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पंडित जी के चेहरे पर भी डर था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते, उस पुरानी दुल्हन की आत्मा लौट आई है। शादी के 2 दिन पहले विक्रम गांव आया। वह मीरा से मिला, उपहार दिए। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा। शाम को एक पार्टी हुई, जहां सब नाचे गाए। लेकिन रात को एक हादसा हुआ। अजय का घर जल गया। कोई घायल नहीं, लेकिन अजय गायब था। लोग कहते, शायद भाग गया। मीरा को लगा, ये सब उसके कारण है। वह रोई, लेकिन चुप रही। अब शादी का दिन करीब था। मीरा की मेहंदी लगी, हल्दी हुई। सहेलियां गाती, दुल्हन बनी है सज धज के। लेकिन मीरा को लगता जैसे कफन सज रहा हो। राजेश ने देखा, मीरा की आंखें लाल हैं। बहन खुश रहो, वह बोला। मीरा ने कहा, भाई अगर कुछ हो जाए तो? राजेश ने रोक दिया, शुभ बोलो। शादी का दिन आ गया। सरायपुर गांव में सुबह से ही चहल पहल थी। ठाकुर साहब का घर रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर तोरण बंधे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। बैंड बाजा बज रहा था, लोग नाच रहे थे। विक्रम की बारात दूर से आती दिखी। घोड़ी पर सवार विक्रम सेहरा पहने राजकुमार सा लग रहा था। उसके साथ उसके परिवार वाले, रिश्तेदार सब खुश। लेकिन मीरा के कमरे में सन्नाटा था। मीरा लाल जोड़े में सजी थी। गहने पहने, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां। लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सहेलियां कहती, कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन मीरा का मन कहीं और था। रात को फिर वही सपना आया था, इस बार ज्यादा साफ। कफन वाली औरत ने कहा, आज मौत आएगी। मीरा ने राजेश को बताया, लेकिन राजेश ने कहा, तनाव है बहन, सब ठीक होगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी।
बारात दरवाजे पर पहुंची। ठाकुर साहब ने स्वागत किया। विक्रम उतरा, मीरा की झलक पाने को बेताब। जयमाला हुई, दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। लोग तालियां बजाते, लेकिन मीरा को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं। फेरों का समय आया। मंडप सजा था, अग्नि जल रही थी। पंडित जी ने शुरू किया। पहला फेरा, दूसरा, सब ठीक चल रहा था। अचानक हवा तेज चली। मंडप की लाइटें झिलमिलाईं। लोग चौंके। पंडित जी ने जारी रखा। तीसरा फेरा। मीरा को चक्कर आया। वह लड़खड़ाई, लेकिन विक्रम ने संभाला। क्या हुआ? उसने पूछा। मीरा ने कहा, कुछ नहीं। चौथा फेरा। अब मीरा की सांसें तेज। पांचवा फेरा। अचानक एक चीख। सब मुड़े। गांव की एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, वह आई है, कफन वाली दुल्हन। लोग हंसे, लेकिन डर भी गया। कहानी क्या थी? सदियों पहले सरायपुर में एक दुल्हन थी, नाम था राधा। वह शादी के दिन अपने प्रेमी से मिलने गई, लेकिन परिवार ने पकड़ लिया। उसे मार दिया गया और कफन में लपेटकर दफना दिया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। वह हर शादी में आती, अगर दुल्हन मजबूरी में शादी कर रही हो। लोग कहते, ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन कई घटनाएं हो चुकी थीं। फेरों के बाद सिंदूर डाला गया। मीरा अब विक्रम की हो गई। लेकिन जैसे ही सिंदूर लगा, मीरा बेहोश हो गई। सब घबरा गए। डॉक्टर बुलाया गया। वह बोला, घबराहट है, आराम से ठीक हो जाएगी। मीरा को कमरे में लिटाया गया। विक्रम चिंतित था। रात हो गई, विदाई का समय। मीरा उठी, लेकिन कमजोर लग रही थी। वह रोई, माँ पापा से लिपटकर। राजेश ने कहा, खुश रहना बहन। बारात चली। रास्ते में बारात एक जंगल से गुजर रही थी। अचानक घोड़ी रुक गई। विक्रम ने देखा, आगे एक सफेद साया। क्या है? वह बोला। ड्राइवर ने कहा, शायद जानवर। लेकिन साया करीब आया। एक औरत, कफन में लिपटी, मीरा का चेहरा। सब चीखे। मीरा डरी, लेकिन बोली, यह मेरा सपना है। साया गायब हो गया। बारात आगे बढ़ी, लेकिन सबके मन में डर। विक्रम के घर पहुंचे। स्वागत हुआ, लेकिन मीरा थक गई थी। कमरे में गई, सो गई। रात को फिर सपना। इस बार कफन वाली औरत ने कहा, तुम मेरी तरह हो, भागो वरना मरोगी। मीरा जागी। विक्रम सो रहा था। वह बाहर गई, बगीचे में। वहां अजय खड़ा था। अजय, तुम? मीरा चौंकी। अजय ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। वह आग मैंने खुद लगाई भागने के लिए। मीरा गुस्से में, पागल हो, अब शादी हो गई। अजय ने कहा, प्यार मजबूरी नहीं मानता। लेकिन मीरा लौट आए। सुबह हुई। विक्रम ने पूछा, रात ठीक सोई? मीरा ने हाँ कहा, लेकिन मन में उथल पुथल। गांव में खबर फैली, मीरा की तबीयत खराब। ठाकुर साहब चिंतित। राजेश गया मिलने। मीरा ने कहा, भाई मुझे डर लगता है। राजेश ने कहा, सब ठीक होगा। लेकिन शाम को एक और घटना। विक्रम के घर में आग लग गई। कोई घायल नहीं, लेकिन मीरा को लगा यह अजय का काम है। रात को मीरा को फिर साया दिखा। इस बार करीब। वह बोली, मैं राधा हूं, मेरी तरह मत बनो। मीरा चीखी। विक्रम आया, लेकिन कुछ नहीं। मीरा ने सब बताया। विक्रम हंसा, सपना है। लेकिन मन में शक। अगले दिन वे शहर चले गए, विक्रम के फ्लैट में। लेकिन डर पीछे नहीं छूटा। मीरा को लगता कोई साथ है। शहर की चकाचौंध में मीरा और विक्रम का नया जीवन शुरू हुआ। विक्रम का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह मीरा को खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन मीरा का मन अशांत था। रातों को नींद नहीं आती, सपने आते रहते। कफन वाली राधा अब रोज आती, कहती, तुम्हारी मौत करीब है। मीरा डॉक्टर से मिली, दवाएं ली, लेकिन फायदा नहीं। विक्रम चिंतित, क्या बात है मीरा? मीरा कहती, कुछ नहीं। एक दिन अजय का फोन आया। मीरा, मैं शहर में हूँ, मिलो। मीरा मना कर दी, लेकिन अजय ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मीरा ने विक्रम को नहीं बताया। लेकिन शाम को अजय घर आ गया। विक्रम गुस्से में, कौन हो तुम? अजय ने कहा, मीरा का पुराना दोस्त। झगड़ा हुआ, अजय चला गया। मीरा रोई, वह पागल है। लेकिन विक्रम को शक हो गया। रात को फिर साया। इस बार राधा ने कहा, अजय तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। मीरा डरी। अगले दिन विक्रम काम पर गया। मीरा घर अकेली। दरवाजा खटखटाया। अजय था। मीरा, चलो मेरे साथ। मीरा ने कहा, नहीं, अब सब खत्म। लेकिन अजय ने जबरदस्ती की। मीरा चीखी। पड़ोसी आए, अजय भाग गया। विक्रम लौटा, सब सुना। पुलिस बुलाई, लेकिन अजय गायब। मीरा की तबीयत बिगड़ी। वह बिस्तर पर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, मानसिक तनाव, आराम करो। लेकिन रात को राधा आई। इस बार असल में
मीरा ने देखा कमरे में सफेद साया। वह बोली, मैं थी जैसे तुम, मजबूरी में शादी की, प्रेमी से मिली, मार दी गई। अब तुम्हारी बारी। मीरा चीखी। विक्रम आया लेकिन कुछ नहीं देखा। अगले दिन ठाकुर साहब आए। बेटी घर चलो, लेकिन मीरा मना कर दी। शाम को एक दुर्घटना। विक्रम की कार एक्सीडेंट। वह घायल, अस्पताल में। मीरा गई, रोई। डॉक्टर ने कहा खतरा टल गया। लेकिन मीरा को लगा ये राधा का काम है। रात अस्पताल में रही, वहां भी साया दिखा। विक्रम ठीक हुआ, घर लौटे। लेकिन रिश्ता तनावपूर्ण। विक्रम पूछता, अजय कौन है? मीरा ने सब बता दिया। विक्रम गुस्से में, लेकिन माफ कर दिया। लेकिन अजय नहीं माना। वह फिर आया, इस बार चाकू लेकर। मीरा मेरी है। झगड़ा हुआ। विक्रम ने लड़ाई की, अजय घायल होकर भागा। पुलिस ने पकड़ा। अजय जेल गया। मीरा को राहत, लेकिन सपने जारी। अब राधा कहती, अब मौत आएगी। मीरा पंडित से मिली। पंडित ने कहा, राधा की आत्मा को शांति दो, उसकी कब्र पर पूजा करो। मीरा और विक्रम गांव गए। सरायपुर में पुरानी कब्रिस्तान। राधा की कब्र मिली, टूटी फूटी। पूजा की, लेकिन रात को तूफान आया। घर की लाइट गई। मीरा अकेली। साया आया, इस बार छुआ। मीरा बेहोश। सुबह मीरा अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा। लेकिन मीरा जीवित। विक्रम ने कहा अब सब छोड़ो, नया जीवन शुरू करें। लेकिन मीरा जानती थी खतरा टला नहीं। अजय जेल से छूटा, गांव आया। राजेश ने बताया। मीरा डरी। रात को अजय घर आया। मीरा आखिरी बार। मीरा ने कहा चले जाओ। लेकिन अजय ने जहर पी लिया। मीरा चीखी। अजय मर गया। त्रासदी हो गई। गांव में शोक। मीरा टूट गई। अब राधा के सपने ज्यादा। वह कहती, अब तुम मेरी तरह अकेली। मीरा का जीवन अंधकार में। विक्रम ने साथ दिया, लेकिन मीरा उदास। अजय की मौत के बाद मीरा का जीवन बदल गया। वह चुप रहती, खाना नहीं खाती। विक्रम कोशिश करता, लेकिन मीरा कहती, मैं दोषी हूँ। गांव में अफवाहें, राधा की आत्मा ने अजय को मारा। ठाकुर साहब बीमार पड़ गए। राजेश मीरा से मिलता, कहता, बहन मजबूत बनो। लेकिन मीरा को अब राधा हर समय दिखती, दिन में भी साया। एक रात मीरा ने फैसला किया। वह कब्रिस्तान गई, अकेली। राधा की कब्र पर बैठी, बोली, क्यों पीछे पड़ी हो? साया आया। राधा बोली, क्योंकि तुम मेरी कहानी दोहरा रही हो। मैंने प्यार चुना, मौत मिली। तुमने परिवार चुना, दुख मिला। मीरा रोई, मुझे मुक्त करो। राधा ने कहा, सच बोलो, क्या तुम विक्रम से प्यार करती हो? मीरा सोची, नहीं, मजबूरी थी। राधा हंसी, तो भागो। मीरा लौटी। विक्रम से कहा, मैं जा रही हूँ। विक्रम चौंका, क्यों? मीरा ने सब बता दिया। विक्रम दुखी, लेकिन बोला, जाओ, अगर खुशी मिले। मीरा गांव गई, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट। कार पलटी। मीरा घायल, अस्पताल में, कोमा में। विक्रम आया, रोया। राजेश भी। डॉक्टर ने कहा चांस कम। कोमा में मीरा राधा से मिली। राधा ने कहा, अब चुनो, जीवन या मौत। मीरा बोली, जीवन। वह जागी। सब खुश। लेकिन अब राधा गई नहीं। मीरा घर लौटी। रात को फिर साया। इस बार राधा ने कहा, मैं तुम में हूँ। मीरा डरी। अगले दिन वह पागल सी हो गई। चीजें फेंकती, चीखती। विक्रम ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन फायदा नहीं। राजेश ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, आत्मा जुड़ी है, झाड़ फूंक करो। रस्म हुई। मीरा चीखी, राधा जाओ। धुआं, मंत्र। राधा दिखी सबको। सब डरे। बाबा ने बांधा, लेकिन राधा बोली, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मीरा सच न जिए। मीरा ने कहा, क्या सच? राधा ने कहा, प्यार। मीरा सोची। वह विक्रम से बात की। मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूंगी। विक्रम खुश, लेकिन राधा अभी भी। एक रात मीरा ने सपना देखा। राधा की पूरी कहानी। राधा का प्रेमी उसे लेने आया, लेकिन परिवार ने मार दिया। राधा की आखिरी इच्छा प्रेमी से मिलना। मीरा जागी, सोची, शायद राधा को शांति दो। मीरा ने राधा के प्रेमी की कब्र ढूंढी, पूजा की। राधा आई, बोली, धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। लेकिन गई नहीं। मीरा को लगा, झूठ। अब मीरा की तबीयत बिगड़ी। वह मरने लगी। विक्रम रोया। आखिरी पल मीरा ने कहा, मुझे कफन में लपेटना, और मर गई। मीरा की मौत से गांव शोक में डूबा। ठाकुर साहब टूट गए। राजेश रोया। विक्रम अकेला। अंतिम संस्कार हुआ। मीरा को कफन में लपेटा गया, जैसे उसने कहा। लेकिन जैसे ही चिता जलाई गई, एक चमत्कार। मीरा की लाश गायब। सब चौंके। कहाँ गई? लोग चीखे, खोजा, लेकिन नहीं मिली। अफवाहें फैली, मीरा राधा बन गई।
विक्रम घर लौटा उदास। रात को साया आया मीरा का कफन में। विक्रम डरा। मीरा। साया बोला, हाँ मैं हूँ। राधा ने मुझे बचा लिया। मैं अब उसकी तरह हूँ। विक्रम चीखा। लेकिन सुबह सब सपना लगा। लेकिन घटनाएं शुरू। गांव में शादियां रुक गईं। जो होती दुल्हन बीमार पड़ती। लोग कहते कफन वाली दुल्हन लौटाए। राजेश ने जांच की। पता चला मीरा की मौत जहर से। शायद अजय के किसी दोस्त ने। लेकिन लाश गायब कैसे? रहस्य। विक्रम ने छोड़ दिया गांव। शहर गया। लेकिन वहां भी साया। आखिर वो पागल हो गया। अस्पताल में मरा। समय बीता। गांव में नई कहानी। कफन में लिपटी दुल्हन जो मजबूरी वाली शादियों में आती। लड़कियां अब अपनी मर्जी से शादी करती। मीरा की याद में।